2 में हम इंतजार करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा पंकज जी, सरकार आपकी 2 साल हो गए। अगर प्रमोद जैन भ्रष्टाचारी थे, गांव के गांव उन्होंने साफ कर दिए, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे, आपने कोई जांच क्यों नहीं इनिशिएट कर दी? जब आपको 4 महीने पहले पता था कि अंत में उपचुनाव होने वाला है, तो आपकी सरकार थी, आपके पास पूरी शक्ति थी, मशीनरी थी, क्यों नहीं आपने जांच शुरू कर दी? सार्वजनिक मंच से प्रमोद जैन भाया कहते हैं कि मुझे राजनीतिक मुकदमों में फंसाया गया। तो पंकज जी, इसका भी तो जवाब आपको देना चाहिए जनता को। बिल्कुल, अगर ये अंता चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हम कोई जांच के बैठाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं सहित तमाम मीडिया हम पे ही प्रश्न खड़ा करता है कि साहब चुनाव आ रहे हैं इसलिए प्रमोद जैन भाया को फंसाया जा रहा है, जबकि अंता क्या पूरा 12 जिले के बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार से प्रमोद जैन भाया ने मंत्री रहते हुए या कांग्रेस के जब जब सरकारें आई किस प्रकार से लूट खसोट मचाई, किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार का एक अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, वो पूरी जनता जानती है। उस जनता के जो नॉलेज में है, जनता के पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है, प्रमोद जैन भाई के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स है, उसको आज हम नकार नहीं सकते। ये बात ठीक है, मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल स्थिति में प्रमोद जैन भाया आगे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप केवल धुल गए या खत्म हो गए। प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी थे और रहेंगे, और ऐसे सभी भ्रष्टाचारी तमाम लोग आने वाले 3 साल के अंदर जेल के अंदर जाएंगे। वो चाहे पेपर लीक घोटाले के आरोपी हों या किसी भी प्रकार का जो माइंस घोटाले का उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो आने वाले 3 साल के अंदर सब जेल के अंदर जाएंगे। पंकज जी, नरेश मीणा तक को मैनेज नहीं कर पाए। आपकी हार की असली वजह तो नरेश मीणा है, आप उन तक को मैनेज नहीं कर पाए। कैसे प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार के आरोपों को आप साबित कर पाएंगे? देखिए, हार की वजह अभी हार तो डिक्लेयर नहीं हुई है। मुझे लग रहा है फिर वही वाली बात है कि आप मानने को तैयार नहीं, मुझे लगता अभी है पॉजिटिव रहने दीजिए, अभी 2 सीट के लिए पॉजिटिव रहने दीजिए, 2 राउंड के लिए। मुझे लगता है कि कुछ शब्द मेरे मुंह में डालने के प्रयास हो रहे हैं, पर हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे अभी भी, परंतु हम आपके मुंह से जीत की बात ही सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, हम चुनाव जीतेंगे, आप निश्चिंत रहिए। परंतु जहां तक बात है नरेश मीणा को मैनेज करने की, हम कभी भी मैनेजमेंट और खासकर इस प्रकार के मैनेजमेंट में विश्वास नहीं रखते। हम चुनाव जीतते विकास के मुद्दे पे, विकास के मॉडल पे। अगर विकास था तो फिर कल नरेश मीणा को क्यों जाना पड़ा सांगला गांव में? क्यों कीचड़ में उतरे और क्यों कीचड़ में बैठे ये कहते हुए? पूरे गांव ने क्यों वोट का बहिष्कार कर दिया ये कहते हुए कि यहाँ तो सड़क तक नहीं बनी है? हाँ, ऐसी कोई परेशानी आई है तो उसको आगे हम ऐसी कोई तस्वीरें दिखाई हैं सर जी, राजस्थान ने पूरी तस्वीरें दिखाई हैं। अब ये मत कहिए कि जहां पर जिस प्रदेश में आपकी सरकार है उस प्रदेश के गांव में क्या हो रहा है इस बात से आप बेखबर हैं। नहीं, देखिए, खबर हमको बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे की खबर है, हर क्षेत्र के राजस्थान के 3 लाख। मनीष जी, अब आप कुछ कहिए, बच्चे की खबर है लेकिन पूरे गांव की खबर